भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। सारा का सारा हमारा है। सारा का सारा हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंडल के ही नहीं अपितु जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और जिला के महामंत्री मंत्री और मंडल के प्रवासी हम सबके गार्जियन कैलाश सिंह बैसवाल जी का मैं अपने मंडल और अपने क्षेत्र के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन में पूरा विधानसभा एवं मंडल शिवद्वार घोरावल और विभिन्न मंडल आपके ही मार्गदर्शन पे कार्य कर रहे हैं। आपका हम लोगों को आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहता है सभी कार्यकर्ताओं को, और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को आप एक फ़ोन पे एक आवाज़ पे हम लोगों का सहयोग करने के लिए आप 24 घंटा तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि ऐसे कर्मठ हम सबको गार्जियन मिले हैं जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। आप लोग घोरावल से चल के आए हैं और हमारे मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और हम सबके बड़े ही प्रिय कार्यकर्ताओं को हमेशा उत्साहित करने वाले, कार्यकर्ताओं के हर समय दुख सुख में भाग लेने वाले हम सबके बड़े ही प्रिय निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अभी हुए सुनील चौबे जी का मैं अपने शक्ति केंद्र स्तर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, आप सबको बता दें कि आज बहुत हर्ष का विषय है। आज हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और ये लंबा सिलसिला चल रहा था 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक। इसी के बीच में पूरे देश स्तर का कार्यक्रम वृक्षारोपण का चल रहा है, जो हमारे संगठन द्वारा हम सबको दायित्व आदेश दिया गया है। हर बूथ पर 10 लोग कम से कम अपने माँ के नाम से एक वृक्ष लगाएं और उसकी पालन पोषण भी करें। और एक कार्यक्रम उसके उपरांत आज 29 तारीख को, जैसा कि प्रति माह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात हम सभी देशवासियों को संबोधित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं को रूबरू कराते हैं हम सबको, और उसी के कड़ी में आज मन की बात और वृक्षारोपण और इनका बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पे हमारे 2 मुख्य अतिथि और आए हुए हैं। हम चाहेंगे आप सबका आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो। हम चाहेंगे सर्वप्रथम हमारे जिला के मंत्री और हम सब के गार्जियन कैलाश जी से हम आग्रह करेंगे कि हम सबको 2 शब्द आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद स्वरूप आज के शुभ अवसर पर प्राप्त। पहले जिला मोर्चा मंडल मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर नरवा चर्ची और उपस्थित बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हम सबके शिवराम मंडल के मुख्य मंडल चौबे जी, महामंत्री गिरी जी, पठान जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, इसके पहले सुनील चौबे जी ने बहुत इस मंडल का काम किया, बहुत अच्छा काम आता है। 2 बार से 3 बार कोई नहीं मंडल देख सकता, इस बार नहीं रहे, लेकिन फिर भी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई।
कि आज सब जगह पहुँच रहे हैं। ऐसे मानिए चौधरी को हम बधाई देते हैं, निश्चित है ऐसा काम करते रहें। आपका आगे का रास्ता सस्ता होगा। विजय गिरी जी आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इसमें महामंत्री हैं, आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है आगे बढ़ने का। पहले हमारे महामंत्री अच्छा काम किया था, आपको मौका मिला है महामंत्री बनने का, अच्छा काम करेंगे भविष्य में अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी है जो जितना बढ़िया काम करेगा, नहीं इसमें कोई जात बनता है न पूंजी का बनता है, पूंजी का कोई मतलब नहीं, जात का कोई मतलब नहीं। पार्टी में जो क्या करता है बढ़िया काम करता है ऊपर जाएगा। पार्टी में कोई अच्छा स्थान, हम भी बूथ के अध्यक्ष रहे, बूथ के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मंडल के पदाधिकारी रहे हैं, फिर मंडल में 3 बार अध्यक्ष रहे। जो काम बढ़िया किया पार्टी ने सोचा नहीं आगे बढ़ा, आप जैसे लोग भी आग्रह करेंगे, ये अध्यक्ष आप बैठे हैं, आप लोग मन से काम करेंगे, बाकी में बढ़िया काम करेंगे, सफलता आपकी कदम चलेगी। हम जैसे महामनीषी का बलिदान दिवस मनाए, आप जानते हैं कि आपके वजह से ही आप जो व्यवस्था थी कश्मीर आज है, अगर मिला है हमको तो आपकी आपने जो आगे लाई, आज धीरे धीरे से आज हम अभी कुछ हुआ, आज कश्मीर हमारा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो किसी पार्टी ने आज जो काम असंभव, कश्मीर हमारा होगा ये कोई नहीं जानता। ये लोग कहते थे कश्मीर अगर आजाद होगा तो लगेगी, लोग कहते थे भाई, लेकिन एक कतरा खून नहीं रहा, हमारा कश्मीर मिला, कश्मीर आजाद 370 धारा आजाद था पहले, लेकिन 370 मतलब गुलामी का प्रतीक ही कहा जाएगा। जब हमारा है लेकिन फिर भी हम वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ के लोगों से हमारे यहाँ पर शादी ब्याह नहीं, क्या मतलब। लेकिन अब सब कुछ हमारा जिस सारे सब कश्मीर हो गया है। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सृजन से आपका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं गया, इसलिए आज आपका बलिदान दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और उम्मीद है कि हर एक बूथ पर 10 पेड़ लगे होंगे, लगेंगे जी, न 10 तो कुछ लगेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, उसमें आप लोग एक स्टिकर लगा कर वहाँ से सेवा करना चाहिए। जब माँ के नाम पेड़ लगा हुआ सेवा आपको करनी चाहिए। स्टिकर माता जी का नाम एक लगे, लेकिन माँ के नाम अगर पेड़ लगा है तो पेड़ हमारा खराब होने पाए, सूखने नहीं पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसकी देख रेख जरूर करें, क्योंकि कार्यक्रम का मतलब ये है कि पेड़ हरा भरा हो, लोग जागरूक हों। मन की बात में लगभग सब लोग सुने होंगे, आज 3 कार्यक्रम दिए हैं, इसीलिए हम सबको लगाया गया कि हम सबको फोन करते रहे। कार्यक्रम शुरुआत में बहुत सुंदर कार्यक्रम था, हम सबको लगाया गया था, सब लोग मार्केटिंग करते हैं, अच्छा काम हुआ। आप सबका करता है इसकी पढ़ाई के बाद है, निश्चित है आप लोग सफल होंगे, पार्टी आप लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, फिर दोबारा सरकार बनेगी। इसी के बाद हम वर्तमान मंडल माता की जय, भारत माता की जय। आज कार्यकर्ता मित्रों, जो आज हम लोग यहाँ भैरवा चट्टी पर इकट्ठा हुए हैं, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे इस मंडल शिवद्वार के महामंत्री आदरणीय विवेक गिरी जी, और इस कार्यक्रम में जो जिले से चलकर आए हैं जिले के मंत्री, हम सबके गार्जियन आदरणीय कैलाश सिंह जी, आपका भी हम
अपने इस मंडल शिव द्वार में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ के सम्मानित बूथ अध्यक्ष भाई मनोज ओझा जी, पूर्व के बूथ अध्यक्ष रहे प्रधान जी सुंदर जी और बगल के बूथ अध्यक्ष और सभी जो है जितने गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बड़े भाई साहब जो है सारी बातें रख चुके हैं, बस एक दो बातें बताना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय का तत्कालीन जब कांग्रेस की सरकार तमाम ऐसी काम करना प्रारंभ कर दी जो देश के विरोधी में हो, देश के हित में न हो, ऐसे काम जब शुरू कर दी तब जो है उस समय मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जी दो लोग ऐसे मंत्री थे जो देश विरोधी कार्यक्रमों में उनका जो है हाथ पकड़ लेते थे कि नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, ये लोग कहते थे कि नहीं, देश का जो जिसमें हित नहीं है ऐसा काम अगर आप करेंगे तो हम इसमें विरोध करेंगे, और ये लोग विरोध करते थे। फिर जो है ये भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में यही हमारे जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नई पार्टी कांग्रेस से हट करके बनाई जनसंघ। जनसंघ चल रहा था तभी सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब लगा कि हमारा तो जो है जनताधार कम होता जा रहा है देश में, हम जो है हार जाएंगे, ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उनके जो चुनाव हुआ था उसके विरोध में कोर्ट जो है फैसला देने वाला था कि रातों रात उन्होंने एक षड्यंत्र देश के कानून के खिलाफ रचा, संविधान के खिलाफ रचा कि जो है ये यहाँ जो है इमरजेंसी लागू कर दिया जाए। और ठीक आधी रात को कांग्रेस के सरकार ने इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया और पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे, व्यापारी थे, सबको जेल में डाल दिया गया। पूरा कानून तहस नहस कर दिया गया। आज उसका जो है खामियाजा आज भी हमारे देश के लोग झेल रहे हैं। सारे लोग परेशान हुए, उस समय बहुत ही पीड़ित हुए, अच्छे अच्छे लोग जेल में बंद डाल दिए गए, बहुत ही परेशानियां हुई। उसके बाद सन 1980 में जनसंघ को खत्म हुआ जब, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यही हमारी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया सन 1980 में। और उसके बाद तब उस समय कांग्रेस सरकार ने ये कानून बनाया था कि हम जो है कश्मीर में जब आप घुसेंगे तो उसके लिए वीजा की परमिट की जरूरत पड़ेगी। मगर आपको बता दें कि हमारे ही देश में, अपने ही देश में जाने के लिए हमको वीजा की आवश्यकता पड़े, इससे बड़ा दुर्दिन क्या हो सकता था, इससे अधिक काला कानून क्या हो सकता था। तब जाकर के हमारे देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि नहीं, इस कानून को हम नहीं मानते, इस परमिट को हम नहीं स्वीकार करते, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के और जो है चल देते हैं। मगर जब पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की पुलिस उनको नहीं रोकती थी, वहाँ की पुलिस नहीं रोकी, वहीं रोक देना चाहिए था। मगर षड्यंत्र था कि नहीं, इनको जब जो है कश्मीर में जाएंगे तब इनको रोका जाएगा, और वहाँ की पुलिस नहीं रोकती है। फिर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कश्मीर में जाते हैं तब उनको रोक दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है वहाँ के, और सरकार वहाँ चुप बैठती है। और हमारे देश के नेता जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से बंदी बना लिया जाता है, और तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि अटल जी, आप जाकर के देश को संदेश दीजिए कि मैं कश्मीर में घुस गया और इस नियम को तोड़ दिया, परमिट को तोड़ दिया, अब चाहे जो होगा मुझे बंदी बना करके लोग चले। लेकर के सरकार की जो पुलिस थी उस समय की, वो लेकर के जाती है और कारागार में रखती है। क्या उनके साथ होता है, कैसे प्रताड़ना दी जाती है, उसके बाद उनकी जो है वहीं उसी जेल में 3 दिन बाद पता चलता है कि उनका देहांत हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि जो देश का नेता हो तो
काले कानून का विरोध करने पर उसको मृत्युदंड जो है हत्या करा दी जाती है, कितना दुख का विषय होता है। तो इस तरह का जो है पुरानी जो सरकार विपक्ष की रही है कांग्रेस की, इस तरह से जो है उसकी दमनकारियां नीत रही हैं। आज भी जो है हमारे सेना पर सवाल उठाना, हमारे देश के जो है सनातन धर्म पर सवाल उठाना, हमारे जो है मंदिर मस्जिदों पे सवाल उठाना, ये सब तमाम सारी चीज़ें जो है कांग्रेस सरकार की, चूँकि आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं और बहुत जगह कार्यक्रम आज किए हुए हैं, बहुत आज नहीं बोलना है, बस यही निवेदन करना है कि आज जो है यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पद चिन्हों पर चल करके मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इनका कहना है कि आप लोग देखे भी होंगे कि एक राष्ट्र एक देश एक निशान होना चाहिए, और वही धारा 370 जो कांग्रेस सरकार लगाई थी आज उसको समाप्त करके एक ही झंडा पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा जो है केवल तिरंगा ध्वज फहर रहा है, और कश्मीर में भी जो है तिरंगा ध्वज फहर रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी उसी राह पर चल रहे हैं जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत को देखा था, अपने मन में संकल्प लिया था। इसी चंद भावनाओं के साथ आए हुए समस्त अतिथियों का, अपने जो है इस क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, अपने बूथ अध्यक्ष का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद जी, आपने सबको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अपनी विस्तृत जानकारी दी। हमारे इस क्षेत्र के और ग्राम के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, हम डोमखरी बूथ अध्यक्ष हमारे मनोज कुमार ओझा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय दिए, और अनिल हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और मार्गदर्शन आपका मिलता रहता है। आप हर एक कार्यक्रम में अपना समय देते हैं, मैं आपका भी अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। पूर्व बूथ अध्यक्ष इंद्र प्रसाद जी जो जिस कार्यक्रम जहाँ हम लोग कर रहे हैं, जिस बूथ पे भैरवा पे यहाँ के बूथ अध्यक्ष रहे, जो अपना दायित्व अपनी स्वेच्छा से नए बूथ अध्यक्ष नियुक्त किए अपने से पंकज यादव जी का, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबका हम सबको मार्गदर्शन और मिलता है। हमारे नए 3 नए बूथ अध्यक्ष हैं, भैरवा के पंकज यादव जी, क्रिस्टा राहुल कुमार, पंकज यादव और क्रिस्टा बूथ अध्यक्ष राहुल अग्रहणी जी, और डोमखरी आप मनोज ओझा जी, आप नए बूथ अध्यक्ष के रूप में मनोज ओझा जी, और हमारे बगल में बूथ अध्यक्ष के बैठे डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी हैं, और हमारे सभी प्यारे क्षेत्रवासी, आप सब लोग अपना मूल्यवान समय निकाल के यहाँ दिए। बहुत बातों को नहीं पूछेंगे, बस हम चाहेंगे कि अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम को मैं समापन, इस कार्यक्रम का मैं समापन घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।